भारत की 10 सबसे खतरनाक जगहें जहां जाने से वैज्ञानिक भी डरते हैं। नंबर 10, कैलाश मानसरोवर। भगवान शिव का निवास कहे जाने वाले कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेहद चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। यहाँ की ऊंचाई पर चढ़ने में सांस फूलने लगती है और ठंड के साथ ऑक्सीजन की कमी स्थिति को और गंभीर बना देती है। खराब स्वास्थ्य वालों के लिए यह यात्रा किसी जोखिम से कम नहीं है। नंबर 9, पंबन ब्रिज। तमिलनाडु के रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पंबन ब्रिज भारत के सबसे खतरनाक पुलों में गिना जाता है। इस पुल की खासियत है कि इसके ऊपर से ट्रेनें और नीचे से बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। समुद्र के ऊपर बना यह ब्रिज देखने में बेहद सुंदर है, लेकिन तेज हवाओं के कारण इस पर ट्रेन का सफर काफी डरावना हो सकता है। नंबर 8, थार डेजर्ट। थार रेगिस्तान अपनी ऊंची नीची रेत की पहाड़ियों और आकर्षक प्राकृतिक दृश्यों के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इसके खतरनाक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ अनगिनत जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें 20 से ज्यादा प्रजातियों के सांप शामिल हैं। इनमें सैंड बोआ, ब्लैक कोबरा और राइसल वाइपर जैसे खतरनाक सांप प्रमुख हैं। यहाँ का हर कोना किसी न किसी खतरे से भरा हुआ है। यदि आप यहाँ कदम रखते हैं तो हर पल सतर्क रहना और सही सुरक्षा उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। नंबर 7, फगताल मॉनेस्ट्री। जम्मू और कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अपने साथ कई खतरनाक चुनौतियां भी लाता है। लद्दाख की ऊंचाइयों पर स्थित फुक्तल मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। इस मोनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए 5 से 6 घंटे का समय और ढेर सारी हिम्मत चाहिए। इसका रास्ता खतरनाक पहाड़ियों से होकर गुजरता है, जहां एक कदम की भी चूक जानलेवा हो सकती है। यहाँ का सफर जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी है। नंबर 6, द्रास वैली। जम्मू कश्मीर की द्रास घाटी को भारत की सबसे ठंडी जगहों में गिना जाता है। यह घाटी समुद्र तल से 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का तापमान सर्दियों में -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और कई बार -60 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर चुका है। यहाँ की जलवायु बेहद सख्त है और ठंड इतनी जबरदस्त होती है कि इंसानों के लिए इसे सहन करना लगभग असंभव हो जाता है। नंबर 5, भंगर फोर्ट। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय स्थानों में गिना जाता है। इस किले को लेकर कई भूतिया कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में रूहानी ताकतों का वास है। कई बार लोगों ने यहाँ चीखने और अजीब आवाजें सुनने की घटनाओं का जिक्र किया है। सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी का भी जाना सख्त मना है। नंबर 4, सिजू केव। मेघालय की सिजू गुफा, जिसे बैट केव भी कहा जाता है, अपने अद्भुत स्टेलेग्मिट्स और स्टेलेक्टाइट्स के लिए जानी जाती है। 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यह गुफा देखने में जितनी आकर्षक है, अंदर जाने में उतनी ही खतरनाक। इस गुफा में पानी भरा होता है और कई बार पानी की गहराई अचानक बढ़ जाती है। इसके अलावा गुफा के अंदर हवा की कमी के कारण सांस लेने में भी मुश्किल होती है। यह जगह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो खतरों से खेलने का साहस रखते हैं। नंबर 3, डुमास बीच। गुजरात का डुमस बीच अपनी काली रेत और रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का काला रंग हिंदुओं के अंतिम संस्कार के बाद बची राख के रेत में मिलने का परिणाम है। यह तट दिन में तो पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल डरावना हो जाता है। कहा जाता है कि रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो इस जगह को और अधिक रहस्यमयी बना देती हैं। नंबर 2, कुलधरा गांव। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव को एक शापित जगह माना जाता है। यह गांव सैकड़ों साल पहले पूरी तरह से वीरान हो गया था और आज तक इस जगह की भूतिया कहानियां लोगों को डरा देती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ आत्माओं का बसेरा है और रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। महिलाओं की चूड़ियों की खनक और लोगों की परछाइयों की कहानियां इसे और डरावना बना देती हैं। नंबर 1, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रा समुद्र तल से 13,054 फीट की ऊंचाई पर है। यह दर्रा कुल्लू को लाहौल और स्पीति से जोड़ने का काम करता है और लेह तक पहुंच सुनिश्चित करता है। यहाँ यात्रा करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि यह दर्रा पहाड़ों के बीच स्थित है, जहाँ भूस्खलन और बर्फीले तूफान का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके घुमावदार और खतरनाक मोड़ यात्रा को और मुश्किल बना देते हैं। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।